सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जीना तो हम सब एमसीएल परिवार वालों को है दोस्तों, जिसे हर मोड़ पर सलाम होती है, हर मोड़ पर सलाम होती है। नमस्कार प्रणाम, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 66 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना है, ये वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख और सुन सकते हैं, मैं आपको देख और सुन सकता हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके अपना बोलते हैं ना कि म्यूट रखें, और जब भी स्पीकर को बोलने का मौका दें, और जब आप लोगों को बोलने दिया जाएगा तो कृपया करके मिनट और टू बोलते हैं ना कि 1 से 2 मिनट तक का समय लें, क्योंकि यह वेबिनार कुछ लिमिट सीमित समय तक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं आने वाले अगले स्पीकर, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही, माय मेंटोर मिस्टर राजेश सिंह जी। ओवर टू यू। थैंक यू दिग्विजय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरा परिचय देने के लिए। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और अब आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ पीपीटी के माध्यम से हम जैसे हमेशा चर्चा करते हैं उस तरीके से हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे इस सेशन में। और उम्मीद है कि जैसे कि सवेरे आप लोग ने सब लोग ने देखा होगा कि डॉक्टर श्याम घोलप ने अनाउंस किया कि एनसीएल के 100% फंड्स आ चुके हैं। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब हमें सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर तैयारी करनी है, वहां वहीं हमें ध्यान देना है। तो इसी सिलसिले को आगे लेके मैं चलूंगा। तैयारी जीत की लगातार ये एपिसोड नंबर 66 जो हम कर रहे हैं। और आज वो दिन है जब हम सभी लोग जीत चुके हैं। अब हमें ध्यान देना है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, और हमारी तैयारी वही होनी चाहिए। और ये तैयारी जीत के जो हम जो कर रहे हैं, तो ये लगातार इसीलिए कर रहे थे कि जब भी कंपनी का फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम जितनी तैयारी कर चुके हैं प्रोजेक्ट के ऊपर या बाकी ग्राउंड लेवल पे हमने जितना मेहनत किया है, अब वो वक्त आ गया है कि उसको साकार करने का। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर श्याम घोलप ने कहा कि एमसीएल के अकाउंट में फंड्स आ गया है, दिस इज द 100% यूजेबल फंड्स। फंड्स आ जाने के बाद सबसे पहले आप सभी लोग को मुबारकबाद, ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन कि फंड्स के लिए लगभग जो सो कॉल्ड जो है ना एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं उनके मन में शंकाएं थी। और काफी चीजें ऐसा था कि भाई कि एमसीएल का फंड्स आया कि नहीं, बार बार वादा करते हैं अगले हफ्ते अगले हफ्ते। ये फंड्स जो है 3 मार्च को ही आ गया था, जैसे डॉक्टर श्याम गोलप ने आज कहा होगा। आप लोगों ने अगर सुना है ध्यान से तो, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया में शामिल था तो मुझे जानकारी है। 100% या मार्च में ही पैसा आ गया था। बाकी जो प्रोसेस कंप्लीट करना था वो हम लोग कंप्लीट भी कर चुके थे। अप्रैल में ही पैसा आना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, ये फंड्स हम पहली बार रिसीव कर रहे थे। तो ये विदेश की जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना और उसको जो है क्रियान्वित करना और उन शर्तों को पूरा करना, हम दर बदर जो है ना, ये हम अप्रैल में ही हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं आ जा रही थी, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन सब समस्याओं को पार करते हुए और उन सब चीजों को करते हुए आज ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि ये फंड्स आज हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातों को समझना कि पैसा का साइज क्या है, फंड का साइज क्या है। ये फंड का साइज इतना बड़ा है कि हम जितने भी हमारे रिफंड हैं उन सब चीजों को पूरा कर सकते हैं। जितने भी एमएसएस के ड्यूज हैं, वेंडर के पेमेंट है रेंट है या और भी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सभी चीजों के लिए हम कहीं ना कहीं जो है ना ये पर्याप्त धन है। और जितने भी प्रोजेक्ट हम लगाना चाहते हैं 1200 के 1200 तहसीलों में, इतने सब काम करने के लिए ये फंड्स की व्यवस्था करनी है। और ये फंड्स लगातार आते रहेगा, इसकी भी व्यवस्था एमसीएल ने करनी है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे पास कि कहीं ना कहीं इस जो फंड्स आ जाएगा, ये आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हम फंड्स की अगर बात कर रहे हैं तो क्या फंड तुरंत डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? क्योंकि आज बहुत से लोगों का कॉल आया कि अरे सर हमको पैसा कब आएगा, हमको ये बताइए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ना कि एमसीएल जो ये फंड जो है ना किसी व्यवस्था के तहत शुरू करने जा रही है। यस, फंड्स आज आ चुका है, सब तैयारियां हैं। लेकिन कंपनी जो है ना ये कहीं ना कहीं ये लॉन्ग डेप्थ है, जैसे डॉक्टर श्याम गोलप ने कहा। और हमें प्रोजेक्ट के लिए पैसे आ रहे हैं, और वो नहीं प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है। तो जरूरी ये है कि इस व्यवस्था को पहले बनाएं फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ना व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल दें, जैसे एमसीएल का ऑफिस स्टाफ, लीगल, अकाउंट्स अकाउंट्स विभाग, टेक्निकल और फाइनेंस की टीम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमसीएल की मैनेजमेंट टीम, जो हर सिस्टम को जो है संभालने का काम करेगी। तो ये सब व्यवस्था बनाने में इट विल टेक टाइम। सैटरडे संडे बैंक बंद है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग ये हम
सोम या मंगलवार तक अधिक से अधिक कंप्लीट कर चुके होंगे। कुछ कुछ पैसे पैसे के माध्यम से हम जो है ना उस व्यवस्था को बनाने में कहीं ना कहीं जो है सक्षम है। अब पैसा आ गया तो उस व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ा सा समय जाएगा। व्यवस्था जब बन जाएगी तो बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम होगा। जब तक व्यवस्था न बन जाए तब तक हमें धैर्य रखना होगा। और व्यवस्था बनने के बाद 100% बहुत तेजी से काम होगा। और फिर ये लगातार काम चलते रहेगा, कहीं रुकावट नहीं होगा। और ये जो भी हम बायोकोल, बायो सीएनजी, एमएसपी के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सभी प्रोजेक्ट के लिए हम तैयार रहेंगे। तो आप लोग जब थोड़ा सा धैर्य और रखिएगा, बुधवार के आसपास ये हम ग्राउंड लेवल पे जो है ना ये व्यवस्था बन जाएगी अधिकतम। और उसके बाद तेजी से कार्य शुरू हो जाएगा और उसके बाद लगातार ये काम चलते रहेगा। आज मैंने जैसे चर्चा की कि हम कहीं ना कहीं व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, तो ये पैसा पैसे का व्यवस्था हो गया है। तो हमें एमएसपी के प्रोजेक्ट या बायोकोल, बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। और हमारे अब तैयारी हमारे ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। जैसे तैयारी जीत की मैंने बात की, अगर आपने तैयारी अगर बेहतर की है तभी आपके वहां बायोकोल के प्रोजेक्ट या बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट लगेंगे या एमएसपी के प्रोजेक्ट लगेंगे। तो जितनी अच्छी तैयारी उतनी बड़ी आपको एमसीएल में भागीदारी होगी आपकी। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान दें। आज का मेरा विषय है, एक एमएसपी प्रोजेक्ट को लेके आया हूं जिसका नाम है आंवला। आंवला अगर ऐसा अगर देखें तो ये आंवला का गुण ये सर्व संपन्न है। इसमें देखोगे तो जो है ना इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन जो है गुण है और हर चीजों पे आते हैं जो कि जो है प्रेजेंटेशन में आएगा। आंवला का गुणधर्म, स्वास्थ्य प्रभाव इतना अच्छा पड़ता है कि आंवला दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि वाला एक फल है। इसे आयुर्वेद में दिव्य फल कहा गया है या धात्री फल। माँ के समान पोषण देने वाला। जैसे माँ हर चीजों को संभालती है, हर तकलीफों को दूर करती है, उसी तरीके से इसे धात्री फल इसीलिए कहा गया है। आंवला का गुण की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि रसायन की अगर बात करें तो उसके अंदर शरीर की कोशिकाएं नई बनाने की शक्ति होती है। जैसे कि अगर त्रिदोष नाशक की हम बात करते हैं, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है अपने शरीर में। और अपने शरीर में जो हो जाए ना अगर पित्त ज्यादा हो जाता है तो कहीं की कूलिंग का काम भी करता है। खास करके अगर हम जो कि इसके स्वाद की अगर बात करें तो हम ये बहुत ही रुचिकर होता है, भूख को बढ़ाता है और ये पाचन पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है। दीपन पाचन, खाने को जल्दी पचाने का काम करता है। पोषण की अगर बात करें तो ये लगभग ये हर सेल को ये न्यूट्रिशन देता है। हर कोशिकाओं को जो है ना कहीं जो है ना ये पोषक तत्व देता है। आंवला का पोषण अगर न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो आंवला के अंदर विटामिन सी की अगर मात्रा देखिए तो इसके अंदर प्राकृतिक जो है ना इसके अंदर स्रोत है। लगभग अगर 100 ग्राम आंवला की अगर बात करें तो विटामिन सी की मात्रा लगभग 600 से 700 ग्राम होती है। मतलब कि नींबू से लगभग 20 गुना ज्यादा इसके अंदर जो है ना विटामिन सी होता है। और भी इसके अंदर जो है ना कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड जो है और टेनिन, ये भी पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होता है इसका। इसके जो आंवले के प्रमुख फायदे होते हैं इसके अंदर, जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। खास करके सर्दी, जुकाम, वायरल और हमें इन्फेक्शन जो होते हैं उसके अंदर ये तेजी से फायदे का काम करते हैं। अब जैसे मैंने कहा विटामिन सी शरीर के जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को 2 गुना करता है। दूसरा, पाचन और गैस की समस्याओं में ये रामबाण इलाज है। अगर आंवला की अगर बात करें तो खाने को पचाता है, गैस को कम करता है, कब्ज को दूर करता है, आंतों की पूरी तरह सफाई करता है। आंवला का रस और प्लस शहद ये एसिडिटी के अंदर बहुत ही लाभदायक है। तीसरा, बाल और त्वचा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे बाल झड़ता है उसको रोकने का काम करता है। सफेद बालों को होने से रोकता है। बालों को काला, घना और मजबूत करता है। चेहरे की चमक को बढ़ाता है। झुर्रियां, दाग को कम करता है। इसीलिए हेयर ऑयल में इसे प्रयोग किया जाता है। ये शुगर और डायबिटीज में भी बहुत ही लाभदायक है। जैसे रक्त में शुगर को नियंत्रित करता है, खास करके पैंक्रियास को, उनके ऊपर बहुत सकारात्मक असर डालता है। इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आंवला का पाउडर अगर रोज 5 ग्राम ले तो डायबिटीज को ये 100% जो है मैनेज करता है, नियंत्रित करता है। ये हार्ट के लिए भी बहुत लाभदायक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड को जो है ना प्यूरिफाई करता है और हार्ट की धमनियों को
सफाई करता है, खास करके उसके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं उसको कहीं कहीं जो है निकालने का काम करता है। आंवला का जूस हृदय के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। लीवर लीवर की सफाई के लिए भी जो है कहीं कहीं डिटॉक्स होने का काम करता है। लीवर फंक्शन को बेहतर, फैटी लीवर में सहायक, और खास करके लगातार जो है ना, अब जो लोगों के अंदर जो है ना व्यसन शराब को लेके है, तो अगर शराब पीते हो और उसके साथ जो है कहीं कहीं जो है ना आप इसको आंवले का भी प्रयोग करते हो, तो शराब के जो साइड इफेक्ट्स हैं, और खास करके हम दवाइयां आज की तारीख में जो लेते हैं, तो उसके भी साइड इफेक्ट को कम करता है। आंखों की रोशनी, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं। आंखों की कमजोरी, जलन, लालीपन में बहुत ही लाभदायक है। अगेन विटामिन सी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आंखों आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी काफी पाए जाते हैं। आंवले के अंदर देखें तो जो सुपर ऑक्साइड, डिस्मुटेस और पोलिफेनोस और फ्लेवोनॉइड, ये इसके अंदर तत्व होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को वृद्धि होने से रोकते हैं। उसका संक्रमण बना जो बढ़ता है उसको कहीं ना कहीं रोकने का बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म, किसी का वजन घटता और बढ़ता जो है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है मेटाबॉलिज्म का अनबैलेंस होना। अगर किसी का मोटापा कम करना है या कहीं ना कहीं किसी का पतला उसका वजन बढ़ाना है, तो मेटाबॉलिज्म को अगर सही करेंगे तभी कहीं ना कहीं वजन वजन घटेगा, बढ़ेगा। अगर मेटाबॉलिज्म अगर सही है आपका, तो मोटापा को कम करेगा, भूख को नियंत्रित करता है और शरीर की चर्बी को जलाने का भी काम करता है। अंत में गठिया रोग और जोड़ों के दर्द में भी आंवला जो है ना, जो है एंटी इंफ्लेमेटरी जो गुण है इसके अंदर सूजन को कम करता है। ये 10 चीजें आंवला के अंदर जो है ना, ये बहुत ही उपयोगी है, जो सभी लोग को जानना चाहिए। आंवला शरीर के 3 दोषों के ऊपर बहुत ही असर डालता है, जैसे मैंने बताया, वात, पित्त और कफ। तो पित्त में सबसे ज्यादा लाभ देता है, कर करके पित्त दोष को शांत करता है। वात अगर बात करें तो उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। अगर कफ की बात करें, अगर जो है ना, अगर लंग्स के अंदर आपका कफ जमा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको निकालने का काम करता है और आपके साइनस में भी कहीं ना कहीं ये फायदा करता है। अच्छा, ये आंवला के कौन से रूप को हम जो है हमारे लिए सबसे लाभदायक है? अगर देखिए अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग जो स्वरूप में खाते हैं, तो इसके अलग अलग जो है फायदे होते हैं। अगर ताजा आंवला हम खाते हैं तो लगभग पूरी पोषण क्षमता जो है हमारे शरीर को मिलती है। आंवले के रस की अगर बात करें तो इम्यूनिटी और पाचन के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। आंवला की गंडी अगर खाते हैं तो स्वाद और पाचन क्रिया को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आंवले का मुरब्बा खाते हैं तो पेट में ठंडक और पाचन क्रिया को बढ़ाता है। आंवले के पाउडर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज, मोटापा और बालों को बहुत अच्छा रखता है। आंवले का अचार हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाता है और गैस को कम करता है। आंवले का अगर तेल तेल की अगर बात करें तो ये बालों के अंदर ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रभाव डालता है। ये तो हुआ फायदे फायदे वाली चीज। लेकिन आंवला किसे नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए? खास करके बहुत लो बीपी वाले जैसे हैं, या बहुत एसिडिटी वाले हैं, जैसे इसको सर्दी जुकाम की शरीर में अधिक मात्रा है, तो उसे इसका उपयोग कम करना चाहिए। अंत में बात कहूंगा, आंवला आंवला को दिव्य फल कहा जाता है। विटामिन सी का सर्वोच्च प्राकृतिक स्रोत भी है। संपूर्ण शरीर में संतुलन करता है। लगभग ये 100 से अधिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, हृदय, बाल, त्वचा, लीवर सभी में सकारात्मक प्रभाव डालता है। और ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है, जो उम्र को धीरे से बढ़ता है। अंत में एक बात और बताऊंगा कि हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आंवला नमी का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन हम आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पुराण के अंदर भी इसका जो है कहीं के जिक्र है। अगर मैं छोटे से लेकर अब तक देखूं तो हमारे गांव में हम एक दिन जो है ना आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाते हैं, और वही खाना उसके पेड़ के नीचे ही खाते हैं, जो ये ठंडियों के महीने में आता है। और ये लगभग मेरे ख्याल से अक्टूबर में ये आके गया है, जिस दिन जो है ना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन ये हम जो आंवला नवमी मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुराणों में हम इसलिए इसका पर्व मनाते हैं क्योंकि कि हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इसीलिए। अ, आप लोग जानते हैं कि जो है ना ओरिक वैल्यू, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है ना, जो है उसको ओरिक वैल्यू बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन जो है ना ओरिक वैल्यू है। अगर सूखे आंवला की अगर बात करें तो लगभग 2,61,500 जो है इसके अंदर ओरिक वैल्यू है। अगर हम जो है ना, अगर हम लोग कोई बीमार होता है तो अगर हम सेब लेके जाते हैं, एप्पल लेके जाते हैं, तो लगभग उसमें आंवले के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे छिलके के साथ लेते हैं तो लगभग उसके अंदर 3,000 ओरिक वैल्यू होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसकी ओरिक वैल्यू 3,000 होती है। सोचिए कि आंवला की ओरिक वैल्यू लगभग 2,61,500 है। तो किसी को ऑक्सीडाइज होना है अगर मान लो कोई भी चीजें, तो अगर उसके लिए हम आंवले आंवले का कोई भी अगर जो है ना स्वरूप लेके जाते हैं उसके वहां, अगर कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में, तो कितना लाभदायक उसके लिए होगा। और 2,61,500 जो उसको मिलती है तो बहुत ही अच्छी है।
और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। अब देखते हैं इसका मार्केट साइज। आंवले का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, तो आंवला का जो एक्सट्रैक्ट मार्केट है लगभग, वो लगभग भारत में अगर देखें तो लगभग 2018 में लगभग जो है ना $3,841 मिलियन था, जो लगभग 2025 तक जो है ना लगभग 5,209 जो है मिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। और लगभग ये हेल्थ वेलनेस ट्रेंड की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है ये। भारत में हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसकी मात्रा भी बढ़ते जा रही है। तो आंवला आंवला की तरफ बहुत से लोग जो है ना आकर्षित हो रहे हैं, खास करके न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट और डाइट सप्लीमेंट और हेल्थ ड्रिंक की तरफ जितने लोग मुखातिब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस पे इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। और प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड अगर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, अगर इसके माध्यम से करते हैं, जैसे कि जूस है, कैप्सूल है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, तो आंवला की मांग बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। अगर इन सब चीजों को हम आगे आगे तेजी से लेके जाते हैं तो 100% ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका जो है मार्केट साइज बड़ा है। मैंने ये राष्ट्रीय स्तर या भारतवर्ष में कहा। अगर ग्लोबल लेवल पे अगर इसका देखें तो यहाँ भी बहुत बड़ी मांग है। खास करके आंवला के एक्सट्रैक्ट मार्केट साइज की अगर बात करें 2024 में, तो लगभग ये 0.8668 बिलियन डॉलर था। लगभग 2035 तक इसका जो है ना मांग लगभग 1.548 जो है बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। लगभग 5.5% के हिसाब से सालाना दर के हिसाब से इसका मार्केट साइज बढ़ रहा है। फ्यूचर मार्केट इंसाइट की अगर रिपोर्ट में अगर देखें, तो लगभग ये 2025 से 2035 मतलब 8 से 10 साल के अंदर लगभग 63 बिलियन डॉलर मार्केट साइज इसका हो जाएगा, जो कि आगे चल के 101 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। कहने का मतलब कि इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। और भारत के एक्सपोर्ट डेटा की अगर बात करें, लगभग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और खास करके अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, सऊदी अरब के अंदर 2020 में अगर देखें सऊदी अरब के अंदर, तो लगभग 8.7 मिलियन डॉलर का लगभग ये आंवला का एक्सपोर्ट हमने किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें, तो लगभग ये सवा पाँच मिलियन हमने डॉलर जो है वहां एक्सपोर्ट किया। और मेडिसिनल प्लांट के अंदर जो है ना कि जो आंवला बहुत ही शामिल है, खास करके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आगे जो है ना खास करके जो है ना स्वास्थ्य और वेलनेस ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। खास करके ग्लोबल कंज्यूमर हेल्थ अवेयरनेस जो आ रहा है, जिसमें प्राकृतिक प्लांट बेस्ड में सबसे ज्यादा जो अग्रणी है वो अपना आंवला ही है। और इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी ज्यादा पाई जाती है, तो इसका ट्रेंड है जिसका मार्केट में फायदा उठाया जा सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल और बोटेनिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैप्सूल, टेबलेट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट और पाउडर, इसका मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और खास करके जो है नेचुरल जो सप्लीमेंट्स हैं, जो कि हर्बल प्रोडक्ट को जो है ना जो है उन सभी लोग का जो है ना इसके ऊपर जो है ना कहीं ना कहीं मांग बढ़ रहा है। फूड बेवरेज, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट और निर्यात का बहुत ही बड़ा जो है ना इसके अंदर जो है सभी के अंदर जो है ना ये आंवले का बहुत ही बड़ा महत्व है। समरी इसकी अगर बात करें तो आंवला और भारत में आंवला एक्सट्रैक्ट का मार्केट बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मांग, ग्लोबल मार्केट में आंवला की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खास करके न्यूट्रास्यूटिकल और ब्यूटी ब्यूटी और फंक्शनल फूड सेगमेंट में। फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करें तो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर बेस्ड जो है प्राकृतिक इंटीग्रेटेड जो है ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के अवसरों को आगे बढ़ के ढेर सारे जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। आंवला की अगर बात करें तो मैंने कल्पना की है, अगर एक प्रोजेक्ट डालना चाहता हूँ, तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जो आंवले का जो जो है जो प्रोडक्शन होता है, खेती होती है, वो प्रतापगढ़ में होती है। तो प्रतापगढ़ में अगर डालता हूँ ये, तो आंवला की कैंडी, आंवला का मुरब्बा, जूस, पाउडर और उसके अचार और स्क्वैश और लड्डू और च्यवनप्राश, इन सब चीजों के अंदर जो है ना कहीं के प्रोडक्शन में करता हूँ। और इन सब चीजों के अंदर जो है ना लगभग 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और ये 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना जैसे आंवला की प्रोसेसिंग यूनिट और वैल्यू एडिशन का जो है हमारा ये मार्केट होगा। ऑफकोर्स इसका लोकेशन प्रतापगढ़ होगा। और इन्वेस्टमेंट का जो साइज होगा वो होगा लगभग 2 करोड़ के आसपास। प्लांट की कैपेसिटी शुरुआती दौर में 2 से 3 टन पर डे का प्रोसेसिंग यूनिट होगा। मार्केट साइज इसका होगा एफएमसीजी मार्केट, आयुर्वेदा, ऑर्गेनिक और एक्सपोर्ट, ये सब चीजों के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स होंगे। और लगभग जॉब लगभग 35 से 40 लोगों को जॉब मिलेगा। पे बैक पीरियड की अगर बात करें, लगभग 2.5 से 3 वर्ष के अंदर हमारे जो हमें ये पैसे जो हम डालेंगे उसका आरओआई इसको बोलते हैं ना, ये प्रॉपर मिल जाएगा। और 5 साल की अगर बात करें तो लगभग ये 145 से लेकर 180% तक ये हमें कहीं 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 आरओआई हमको देगा। एवरेज एनुअल रेवेन्यू की अगर बात करें तो लगभग 3.25 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। नेट मार्जिन की अगर बात करें तो 22% से शुरू होकर लगभग ये 30% तक जो है सालाना जाएगा।
हम प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट जो है ना, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें डेली बेसिस पे, तो लगभग 700 से 800 टन पर ईयर के हिसाब से हम जो इसका उत्पादन करेंगे, जिसमें कि कैटेगराइज किया गया है। आंवला कैंडी लगभग 400 से 500 किलो पर डे, आंवले का मुरब्बा लगभग 500 किलो पर डे, आंवले का जूस लगभग 1000 लीटर पर डे, आंवले का पाउडर लगभग 150 से 200 किलो पर डे, और आंवले का अचार लगभग 300 किलो पर डे के हिसाब से हम करेंगे, जिसकी पैकेजिंग 200 ग्राम से 1 किलो से लेकर 250 ग्राम तक हम कर सकते हैं। जैसे कि आंवला कैंडी की अगर बात करें तो 80 से लेकर 120 रुपए तक ये बिक जाता है। मुरब्बा की बात करें तो लगभग 100 से 120 रुपए, जो बहुत कम्पिटिटिव रेट है। जो एमआरपी रेट रखा है जो है ना मैंने, इसका आकलन जो किया है, लगभग बहुत कम्पिटिटिव रेट है, जो आसानी से बिक जाएगा। आंवले की जूस की बात करें लगभग 80 से 120 रुपए। आंवले पाउडर की अगर बात करें तो 50 रुपए से 70 रुपए। और जो है अचार की अगर बात करें तो लगभग 70 से लेकर 90 रुपए तक ये बिक जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसको बोलते हैं कैपेक्स, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। लैंड और बिल्डिंग की अगर बात करें, मान लो लीज पे हमने ले लिया, तो लगभग शेड कंस्ट्रक्शन लगभग 6,000 को हमको लगभग जरूरत पड़ेगा, लगभग इसमें 40 लाख रुपए जाएगा। सिविल वर्क यूटिलिटी के अंदर लगभग 8 लाख रुपए, तो टोटल जो है 48 लाख रुपए इसमें खर्चे हो जाएंगे। मशीनरीज की बात करें तो डिफरेंट मशीनरीज हमको लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए का डिफरेंट टाइप के जो है मशीनरीज हमको इसके अंदर लग जाएंगे, इसमें ईटीबी भी शामिल होगा। आइटम की अगर बात करें तो टोटल जो प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे लगभग 3 लाख हो गए। लाइसेंसिंग प्रणाली के अंदर जिसमें जीएसटी और पॉल्यूशन सब लेके लगभग 80,000 होंगे। ब्रांड लॉन्चिंग और पैकेजिंग डिजाइन लगभग 6 लाख रुपए। कंप्यूटर सीसीटीवी फर्नीचर सब 5 लाख रुपए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पिकअप वैन के साथ लगभग 10 लाख रुपए। और टोटल वर्किंग वर्किंग कैपिटल लगभग 20 लाख रुपए, ये हम 3 महीने का हम जो बैकअप लेके चलते हैं। तो लगभग अगर देखें तो इसमें सभी चीजें आ गई। बिल्डिंग का जैसे मैंने बताया था 48 लाख रुपए। मशीनरीज का जैसे मैंने बताया 1 करोड़ 7 लाख रुपए, और बाकी का खर्चे 45 लाख रुपए। तो लगभग ये टोटल 2 करोड़ का लगभग ये आपका ये एस्टिमेट आ गया। हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो लगभग ये 5,000 टन, 5,000 टन जो है लगभग 12 रुपए किलो के हिसाब से, अगर हम सीजन में अगर बात करें तो 60 लाख रुपए लगभग उसमें जो है खर्चा खर्चा हो जाएगा। ये बाकी शुगर है, स्पाइसेस है, प्रिजर्वेटिव लगभग 18 लाख रुपए। पैकेजिंग मटेरियल के लिए लगभग 24 लाख रुपए। मैन पावर मतलब 40 कर्मचारी की हम बात कर रहे थे जैसे, तो उसमें 42 लाख रुपए। इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए लगभग जो 12 लाख रुपए। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 15 लाख रुपए। ट्रांसपोर्टेशन 10 लाख, और लास्ट में मिसलेनियस लगभग 8 लाख। लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपए लगभग ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होंगे ईयरली। और जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो 55% कैपेसिटी हम शुरू करेंगे, जो दूसरे साल लगभग 70, तीसरे साल लगभग 85, चौथे साल लगभग 90%, लगभग 5वें साल 100% पोटेंशियल से हम काम करेंगे। और एवरेज ब्लेंडिंग और सेलिंग प्राइस जो हमारा लगभग 110 रुपए पर लीटर या किलो होगा। एनुअल आउटपुट की अगर जैसे मैंने बात की थी शुरुआती दौर में, लगभग 700 से 800 टन होगा। पहले साल लगभग रिवेन्यू जनरेट होगा लगभग 3 करोड़ 20 लाख, जिसमें नेट प्रॉफिट जैसे मैंने बताया था 22% होगा। लगभग 70 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। दूसरे साल यही लगभग 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसमें लगभग 25% हम प्रॉफिट के साथ लगभग 98 लाख प्रॉफिट होगा। तीसरे साल लगभग 5.5 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसमें 26% जो है हमारा प्रॉफिट होगा, और 1 करोड़ 43 लाख रुपए इसका नेट प्रॉफिट होगा। और 5वें साल तक जाते जाते हम जो है 7.5 करोड़ तक पहुंचेंगे, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30% से जो है लगभग ये 2 करोड़ 25 लाख होगा। और पैरामीटर्स के टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग ये 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जो एनुअल रिटर्न नेट प्रॉफिट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास देगा। और जैसे मैंने बताया था कि पे बैक जो पीरियड लगभग ये 2.5 से 3 वर्ष होगा। आरओआई जैसे मैंने बताया था लगभग 145 से लेके 180 टका, लगभग 5 साल का मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताया। मैन पावर की जैसे मैंने बात की थी, लगभग 40 लोगों की जरूरत होगी, जैसे प्लांट मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर्स, हेल्पर और लेबर हमें ज्यादा लगेंगे, लगभग 20 लोग लगेंगे। और पैकेजिंग स्टाफ, अकाउंट्स, एडमिन और मार्केटिंग मैनेजर सब मिला के लगभग 40 लोगों को हमें जरूरत होगी। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगभग फसाई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एमएससी, जो पोल्यूशन एनओसी, फायर एनओसी और ट्रेडमार्क ब्रांडिंग के लिए करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत होगी। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास एफपीओ सभी के पास है, लगभग एनसीएल की अगर बात करें तो इसमें कैपेक्स सब्सिडी की अगर बात करें तो 35% के आसपास मिलता है, जो लगभग इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ के प्रोजेक्ट साइज के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट लगभग 2 करोड़ का है, तो हमें 100% चाहिए ये कैपेक्स के अंदर हमें जो 35% तक सब्सिडी मिलनी ही मिलनी है। और वर्किंग कैपिटल के ऊपर 35%, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंदर 50 टका से लेकर 60 टका सब्सिडी मिलती है। और ट्रेनिंग और टेक्नीशियंस ये गवर्नमेंट के वहां से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जो हमें जरूरत है जानकारी या नॉलेज की, तो सरकार हमें फ्री हमें मुहैया कराती है। तो जैसे हमारे पास 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो लगभग 35% सब्सिडी, मतलब लगभग 70 लाख रुपए सब्सिडी ऐसे ही मिल जाए। और बैंक लोन विदाउट कोलेटरल लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए आसानी से हो जाता है।
जिसमें से कि अगर 20 से 30 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह योजना एफपीओ के माध्यम से हमें आसानी से स्वीकृत हो जाएगा और हम इस चीज को शुरू कर सकते हैं। पीएम किसान संपदा योजना भी है, जिसमें मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के अंदर हम काम करते हैं, जिसमें एफपीओ एफपीसी के लिए अच्छे लाभ है। जैसे मैंने बताया कि 35% एवरेज जो है ना, कहीं ना कहीं हमें चीजों का फायदा होना है। देखिए, इस पे कैपिटल अगर सब्सिडी की बात करें, इसमें 35% से लेकर 50% तक है। और खास करके एनी और हिल एरिया के अंदर ये 75% तक चली जाता है। और एलिजिबल कैपेक्स की अगर बात करें, इसमें प्लांट मशीनरी और सिविल वर्क भी आ जाता है। एफपीओ को 100% प्रियोरिटी दिया जाता है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। नाबार्ड फूड प्रोसेसिंग प्लांट को फाइनेंस बहुत ही अच्छा करता है। खास करके मेरी अगर खास की अगर बात करें, तो अच्छी कनेक्टिविटी यूपी के अंदर है। तो यूपी के जो हेड है, और कहीं ना कहीं वो भी जो है ना, उनकी कनेक्टिविटी भदोही से है यूपी हमारे। तो वो बहुत ही अच्छा सहयोग करने के लिए रेडी है। तो हम अगर ये शुरू करते हैं वहां, और खास करके मैंने जो प्रोजेक्ट किया है प्रतापगढ़ के लिए, तो 100% चीजें ये बेनिफिट मिलने वाली है। और इंटरेस्ट अगर बात करें, तो लगभग ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3% और स्टेट गवर्नमेंट 3%, लगभग हमें 6% जो है ना, हमें जो है ना ब्याज पे भी छूट मिलती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, मोरेटोरियम पीरियड हमें 1 से 2 साल मिलता है। तो एफपीसी और एफपीओ के माध्यम से हम आसानी से जो है ना, हम इसको डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से हम जो है ना फायदा कर सकते हैं। जैसे सामान्य बैंक से लोन लेते हैं लगभग 11%, लेकिन नाबार्ड से ले सकते हैं तो 6 से 7%। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में छूट लेते हैं, तो लगभग ये जो है लगभग 3 से लेकर 4% तक सालाना ब्याज पे आसानी से मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इस पे कर काम करते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें लोन सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलते हैं। और लोन की लिमिट लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से है सही। और भी हमें चीजों को फायदा मिलता है। और जिसमें कि क्रेडिट गारंटी के दौरान भी हमें कहीं के अलग अलग स्कीमों में ये सब चीजें मिलती हैं। यूपी गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो लगभग 25% कैपिटल सब्सिडी देती दे रही है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत इसे। और लगभग 50 लाख रुपए अतिरिक्त सब्सिडी जो है कैपेक्स के अंदर दे रही है। पावर बिल के अंदर 25 से लेकर 30% तक हमको कहीं ना कहीं वहां भी छूट देती है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम कोई लैंड लीज पे लेते हैं, तो उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी जीरो है। उसके अंदर जो हमें कुछ नहीं लगता। प्लांट मशीनरी की बात करें, तो 25% जो है ना, हम उसके लिए एलिजिबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ड्यूटी जो लगती है 18%, लगभग 5 साल तक जो है हमें टोटल जो है छूट मिलेगी उसके अंदर। जैसे मैंने बताया कि स्टैंप ड्यूटी रिबेट जो हमें 100% मिलेगा। और मार्केट जो फ्री वेवर जो है ना, ये भी हम मिलेगा। एफपीओ को ग्रांट जो मिलता है लगभग 2,000 रुपए किसान, अगर हम जो है ना इसका लेते हैं पैसा, तो लगभग 15 लाख रुपए तक हमको ग्रांट मिलता है। एफपीओ को जो क्रेडिट गारंटी की अगर बात करें, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। अलग अलग क्लस्टर में जो है ना पैकेजिंग प्रोसेसिंग सब्सिडी और काफी चीजें मिलती है। अलग अलग योजनाओं में अलग अलग मैंने एक चीजें बनाई हैं। इसके अंदर जोखिम की आवश्यकता है। जैसे प्रोसेसिंग के लागत, उच्च क्वालिटी के जो है एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए तकनीकी और गुणवत्ता का कंट्रोल बहुत जरूरी है, तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा। ये चैलेंजेस आ सकते हैं। सप्लाई चेन, जैसे मौसम उत्पादन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो दिस इज जो है जोखिम है और चैलेंजेस है, जिसको हमको जो है प्रॉपर तरीके से करना है। और रेगुलेटर और जो प्रमाणन, एक्सपोर्ट के लिए जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। तो जैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, जैसे अश्वगंधा तरबूज के बीच हर तकी भी मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे हैं। तो कहने के हम जो इसके अंदर जो है ना चीजें अगर बढ़ रही है, तो हमारा जो है ना आंवला भी इसके अंदर कम्पीट करेगा। मार्केट स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, तो ब्रांड में जैसे हम मीरा आंवला या मीरा ऑर्गेनिक हेल्थ या यूपी फ्रेश आंवला, ऐसा हम कुछ नाम रख सकते हैं। हम चैनल रिटेल के शॉप के हम इस चीज को बेच सकते हैं, आयुर्वेदिक स्टोर, मॉडर्न ट्रेड या ऑनलाइन अमेजोन या काफी चीजों पे बेच सकते हैं। लगभग 2 करोड़ के अंदर ये हम चीजें ये करने वाला। बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट है। अगर ये आंवला लेते हैं, तो ये अनलिमिटेड जो इसके अंदर जो है संभावनाएं हैं। अंत में एक कविता के माध्यम से अपना प्रोग्राम खत्म करूंगा, फिर आप लोगों से बातचीत करने का चर्चा करूंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जियो में आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद पर रोशन करके तुम मुझे कब तक रोकोगे। इनसे ने बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं हम जो है ना उनकी बाधाओं को पार करते हुए 100% आगे हम आगे आ गए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आज कहीं न कहीं हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने फंडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया है। और भारतवर्ष में हम जल्दी ही अगले 3 सालों के दौरान 6,057 तहसीलों में और 2.5 लाख ग्राम पंचायत में हम इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे। हम सभी लोग के माध्यम से 100% हम भारतवर्ष को कहीं न कहीं जो है ना महान बनाने के, विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करेंगे।
उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे, और एमसीएल कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में काम करके 100% जो है इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो है कंपनी हम जो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तक आज जो आप लोग का सपोर्ट रहा अब तक का, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सहयोग रहा आप लोग का। और कुछ ही दिनों की बात है, जब तक कि जो है ना ये तैयार जो है ना एनसीएल जब तक जो है ना वैकल्पिक व्यवस्था जल्दी जब तक व्यवस्था नहीं कर देती, तब तक मुझे लगता है तब तक आप लोग को शांत रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जल्दी ही आप लोग के सामने एक व्यवस्था के साथ व्यवस्था का निर्माण कर लेंगे, और उसके माध्यम से आप लोग सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये फोरन आप लोगों के बोलने के लिए रखूंगा कि बस समय अब 10 मिनट रह गया, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक एक मिनट में अगर अपनी बातें खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है, बोल सकता है। और सतीश कुड़वे जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द बोले। सतीश कुड़वे जी, अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। मंजे चौहान जी, जो मऊ से हैं, सर बोले अपने आप को अनम्यूट करके, मंजे चौहान जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे एक मौका देने के लिए। और सेशन बहुत अच्छा रहा, और बहुत इंफॉर्मेशन इससे मिली है कि प्रतापगढ़ में मुरब्बे का काम है वो किया जा सकता है बड़े स्तर पे। आपने बहुत अच्छा उस पर बोला। और उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी है और यहाँ प्रोडक्शन भी बड़ा आसानी से हो जाएगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। और रही बात फंडिंग की, तो जैसा आज श्याम सर ने मॉर्निंग में बोला, बड़ी खुशी हुई। और जल्द से जल्द उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए, ये कामना करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे हैं और कहीं ना कहीं दवा की ज़रूरत है। तो अगर उस पे तेजी से काम हो तो सभी के चेहरे पे खुशी आएगी, और हम सबका भला होगा, और एमसीएल बिगेस्ट कंपनी बनेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, ये 100% बिगेस्ट कंपनी बनेगी। सिर्फ हम लोग सभी लोग मिलजुल के अगर काम करते हैं तो 100% जो है ना कहीं ना कहीं बनेगा, और 100% चीजों को लेके चलेंगे। मैं विठल मुकने जी को बोलूंगा, अनम्यूट करके सर बोलें, विठल मुकने जी। विठल हेलो मुकने जी शायद। नमस्ते दोस्त। हेलो नमस्कार। हेलो हेलो। बोलिए सर, आवाज बोलिए आ रही है? बोलिए। नमस्ते सर। हाँ हाँ। आप सभी को नमस्कार सर। आज जो सुबह शाम सर ने बहुत बहुत अच्छी न्यूज दी, और आज का शाम का भी सुपर सेशन रहा सर। उसमें आपने थैंक यू सर। आंवले के बारे में बहुत बहुत कुछ आयुर्वेदिक जानकारी दी, इसलिए धन्यवाद सर। और सभी एमएसएस एमएबी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर, क्योंकि संयम रखा है, श्याम सर को साथ दिया है, हमें भी साथ दिया है, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चाहूंगा वैदिक पटेल जी हैं, अ, वैदिक पटेल जी, बहुत दिनों के बाद। जी वैदिक सर, पटेल जी जी दो सर। शब्द बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए सर, आज जो वेबिनार आपने लिया है उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा। कि आपने जो वेबिनार लिया है वो आंवला हमारे गुजरात में भी होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं। आज जो आपने हमारा जो ये सेशन लिया है उसमें हमारा इतना बड़ा नॉलेज बढ़ाया है कि आंवला तो है लेकिन उसका प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे नहीं है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं सर। जरूर जरूर। थैंक यू जरूर सर, वैदिक। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए सर। थैंक यू थैंक यू। वैदिक जी, आपके माध्यम से, क्योंकि आपके पिताजी और आप कृषि क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी ही गुजरात में एक बहुत बड़ा जो है ना एक रिवोल्यूशन होने जा रहा है, जिसके जो है अग्रणी कहीं की भूमिका आप जो है अग्रणी भूमिका आप निभाएंगे। तैयार रहिए सर, जरूर हम जो है ना आपकी जो है तैयार ना है सर, एमसीएल। तैयार 100% है, तैयार है बस सर। बस बस बुधवार के बाद देखोगे ना ग्राउंड लेवल पे 5 ट्रैक पे काम होगा, सिर्फ बुधवार तक हमें जो है ना कोई नहीं कहीं ना सर, कहीं वो तो वो होने तैयार वाला करना ही है, वो तो होगा है। ही यस और सर। होके ही रहेगा। यस सर, जरूर जरूर जरूर। हाँ, ठीक। वो फंडिंग तो होके ही रहेगा और होने वाला ही है। नहीं नहीं, वो तो दिनेश भाई ने बोला था में और कोई हो गया संदेह सर, नहीं है। हो गया। हो गया। मैं हाँ, चाहूंगा थैंक यू सर। रुपेंद्र। थैंक यू सर। रुपेंद्र परमार जी बहुत दिनों के बाद जो है ना दिखाई दिए। रुपेंद्र जी, फंडिंग आ गई सर, बुधवार से सर फास्ट ट्रैक पे चालू हो जाएगा। सर आपसे बहुत अपेक्षा है, और बहुत ही सहयोग होगा। डॉक्टर श्याम गहलोत से मैंने चर्चा आपकी की थी सर। रुपेंद्र जी, दो थैंक शब्द यू बोले सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, उसी वेट में हैं। इंतजार जो है
वो खत्म होने को है। इससे बड़ी और खुशी की बात कुछ है नहीं। आप सबको बहुत बिल्कुल बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपका सेशन ये अलग अलग बिल्कुल जो आपकी तैयारी जीत की और जो आप स्लोगन दिया है, तो इसके बाद क्या, इसके बाद ये छोटे छोटे आइडियाज और छोटे छोटे चीजों को लेके आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय रहेगा। और बिल्कुल इसी विश्वास और आस के साथ हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। सभी का सहयोग चाहिए, बहुत जरूरी है। और आपका रोल तो मैंने जो है ना अलग से डिफाइन किया और जल्दी ही आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सर। प्रजाक्ता कंधारे, प्रजाक्ता कंधारे, मावल तालुका लोनावाला। यस मैम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, पहले तो बहुत ही अच्छी न्यूज आई मॉर्निंग में। तो मेरी जो मावल तालुके से और पूरी कंधारी फैमिली से सर को और पूरी एमसीए मैनेजमेंट टीम जो जो है, मतलब आप हो, सतीश जी है, सर है, मैम है, तो उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जो भी कुछ पॉजिटिव रहे इतने दिनों से। और जो भी कुछ हमने संघर्ष किया है जो हमारे एमसीएल के लिए, जो ब्रांड बनाना है हमको, तो अभी आई थिंक सो मंडे से तो हम लोग पूरी जोश से और काम करेंगे। एंड सेकेंड थिंग जो है कि जो अपने आंवला का जो इंफॉर्मेटिव जो मीनिंग था, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी वो बहुत ही मीनिंगफुल है। इट इज वेरी मेडिसिन कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं उसको। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और जस्ट गिव दैट इंफॉर्मेशन टू श्याम सर की, बहुत मतलब हम लोग बहुत खुश हैं कि जो भी उन्होंने काम किया इतने दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रजक्ता जी। हमने रिक्वेस्ट किया है प्राची मैम को कि एक महिला ब्रिगेड, वुमेन एम्पावर की अगर बात करते हैं 17 सस्टेनेबल गोल के अंदर ना, एम्पावरिंग ऑफ वुमेन जो रहेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका बहुत अग्रणी होगी। और उसको ऑफकोर्स जो है जी ना जी। प्राची मैम के गाइडेंस के तहत आप लोग को काम करना होगा, तो बी रेडी। तो तैयार रहिए, ढेर यस सारे यस। लोग हैं, महिलाएं हैं, उसमें आपका कहीं अग्रणी भूमिका रहेगा। और क्योंकि जी जी। महिलाओं की बात चल रही है, तो मैं प्रमिला थाविल जी को मैं इनवाइट करूंगा, दो शब्द बोलें। प्रमिला थाविल, प्रमिला जी। अ, शायद मेरी आवाज पहुंचने के लिए समय कम है, तो मैं संतराम गिरिजू को इनवाइट करूंगा। हेलो। हाँ, प्रमिला जी बोलिए। हाँ यस मैम। सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हमारे भी तहसील में बहुत सारे आंवले मिलते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। जी, हमारे तहसील में आंवले के पेड़ बहुत सारे हैं, तो हमारे यहाँ भी आंवले का जो भी यूनिट है वो लगा सकते हैं हम लोग। यस मैम, लगा सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हेलो। कहीं भी है। हाँ मैम, हाँ कर सकते हैं मैम। थैंक यू वेरी मच। 100% प्रोसेसिंग जो है ना, एक से ज्यादा जगहों पे लगेगा ही लगेगा। मैं वैजापुर से, संभाजी नगर से संतराम जी को इनवाइट करूंगा सर, दो शब्द बोले थे नमस्कार सर। साथियों। नमस्कार साथियों। बहुत ही खुशी का दिन है कि जो इंतजार कर रहे थे वो तो कंप्लीट हो गया। जो कोल्ड रेड की बीमारी है दुनिया में, उसके लिए हमारा सॉल्यूशन है एमसीएल का सस्टेनेबिलिटी। वैसे ही हमारा जो वात पित्त और कफ का जो प्रॉब्लम है, तीन ही रोग होते हैं शरीर में, वात पित्त कफ, उसका रेमेडी है एक ही फल में जो है आंवला, और बहुत ही कारगर है। और उसकी ओरैक वैली की बात कर की जाए तो सेब से 87 गुना ज्यादा है। तो मैं आज के बाद जहां भी जाऊंगा पेशेंट को देखने के लिए, तो आंवला का ही प्रोडक्ट लेके जाऊंगा। 87 गुना गुना उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना है, उसको जल्दी अच्छा करना है, तो वो करूंगा। और इसमें दो वैरायटी, एक हाइब्रिड है और एक गावरान है, जो राय आंवला बोलते हैं। मेरे गांव में भी कुछ पेड़ है, लास्ट ईयर मैंने उसके कुछ फल संतराम जी, खाए। आप क्लोजिंग कर लीजिएगा।